Abi teşekkür. Spicy. medium. Sorry. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में एक और न्यू बिजनेस के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आप इस बिजनेस को शुरू करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है कि आप कहीं भी छोटा सा ठेला लगाकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई रनिंग बिजनेस है, कोई फूड बिजनेस है, रेस्टोरेंट, कोई कैफे है, आप कुछ भी सर्व करते हैं, तो दोस्तों आप छोटी सी शवारमा की मशीन लेकर आप चिकन शवारमा का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल देने वाली हूँ। आपको मशीन कौन सी लेनी है, मशीन लेने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, मशीन कितने बर्नल वाली लेनी है और क्या गलती नहीं करनी है मशीन खरीदते वक्त। इसके अलावा दोस्तों आज की वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ, चिकन शवारमा हो या पनीर शवारमा, इसका मैरिनेशन आपको किस तरीके से करना है, क्या अलग करना है। जैसा भी शवारमा हो, चाहे पनीर का शवारमा हो या चिकन का, आपका शवारमा सबसे अलग और यूनिक हो, इसका टेस्ट बहुत ही अलग हो। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज की वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ कि एक शवारमा रोल जो होता है वो कितने में बनकर तैयार होता है, टोटल आपको कितना प्रॉफिट होगा अगर 100 शवारमा एक दिन में बेचते हैं। तो कंप्लीट डिटेल वीडियो होने वाली है, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन इसमें देने वाली हूँ कि मार्केटिंग में आपको क्या चीजें करनी है और किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा आपको कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपने आज की वीडियो को एंड तक देख लिया तो आप इसके सारे पॉइंट समझ पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मशीन के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब भी हम किसी फूड बिजनेस की शुरुआत करते हैं। फूड बिजनेस में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। आप किसी भी फूड को किस मशीन से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो मशीन आप कितनी भी अच्छी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आप कस्टमर से बिहेवियर कैसा रखते हो, तो फिर आप अपने फूड बिजनेस को चला पाएंगे। अगर मैं बात करूं शवारमा बिजनेस के लिए जो मशीन चाहिए होगी आपको, वो शवारमा मशीन होती है। अब शवारमा मशीन दोस्तों दो तरह की होती है, एक आती है मैनुअल और दूसरी होती है ऑटोमेटिक। अब मैनुअल और ऑटोमेटिक में सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए, जब आप शवारमा मशीन खरीदेंगे आप कोशिश करें आप ऑटोमेटिक मशीन लीजिए, क्योंकि जब ऑटोमेटिक मशीन में जब आप सीख को लगा देते हैं आपको उसे घुमाना नहीं पड़ता, उसको हाथ से उसमें मोटर्स लगी होती हैं, उसमें अपने आप जो शवारमा की जो सीख होती है वो खुद घूमती रहती है और आपका जो शवारमा है वो हर तरफ से तैयार होता है। अगर मैं बात करूं मैनुअल मशीन की, तो मैनुअल मशीन में आपने स्टिक लगा दी चिकन मैरिनेट करने के बाद या पनीर, तो फिर आपको उसको हाथ की मदद से थोड़ी थोड़ी देर घुमाना पड़ेगा। अगर बहुत भीड़ आती है, बहुत रश है और शवारमा के साथ कुछ और भी चीजें बेचते हैं, तो फिर आप कंटिन्यू अपने शवारमा की सीख को ध्यान नहीं दे पाएंगे, उसको बार बार घुमा नहीं पाएंगे। इस तरह आपका शवारमा एक साइड से जल जाएगा, इसलिए आप ऑटोमेटिक मशीन की तरफ जा सकते हैं। एक और चीज यहाँ आपको मशीन खरीदते टाइम ध्यान रखना है, जब आप ऑटोमेटिक मशीन खरीदते हैं तो वहाँ गैस के साथ बिजली की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो मोटर है उसको चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए होगा। तो अगर आप कहीं ठेला लगा रहे हैं, कहीं पर आप रोड साइड पर स्टॉल लगा रहे हैं, छोटी सी जगह पर आप खोल रहे हैं जहां आपको बिजली की सहूलत नहीं है, फिर आप मैनुअल मशीन की तरफ जा सकते हैं। अगर आप सिंगल शवारमा का बिजनेस ही करने वाले हैं, अगर आपने और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं और आपको लगता है कि आपने एक बार चिकन मशीन में लगा दिया और बार बार आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे सकते, तो फिर आप ऑटोमेटिक मशीन लो, तो ये बैटरी से भी चल जाती है, तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों आप ये चीज़ देख लीजिएगा। इसके अलावा एक सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या सोचते हैं कि जब हम शवारमा का बिजनेस अभी शुरू कर रहे हैं तो क्या पता कितनी भीड़ आएगी। अब हम छोटी मशीन ले लेते हैं,
एक बर्नल वाली मशीन ले लेते हैं। मैं आपको कह रही हूँ कभी भी एक बर्नल वाली मशीन लेकर गलती मत करना। वहाँ पर क्या होता है, आप पूरी सीख के ऊपर तक आप चिकन नहीं लगा सकते या पनीर नहीं लगा सकते, क्योंकि वो नीचे नीचे का पक जाएगा और ऊपर का कच्चा रहेगा। तो इसलिए आप कम से कम 2 बर्नल वाला शवारमा मशीन लीजिए। या सबसे अच्छी बात ये होती है कि हर बर्नल के लिए एक सेपरेट चीज़ होती है। जितना कि आपको यूज़ करना होता है, जितना आपने सीख में चिकन लगाया आप उतने बर्नल को ऑन कर सकते हैं। सिंगल बर्नल आता है, डबल बर्नल आता है, 3 बर्नल के साथ आता है, 4 बर्नल के साथ आता है। बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स आती हैं। दोस्तों, शवारमा की मशीन को आप कस्टमाइज भी करवा सकते हो। अगर मैं बात करूं मशीन के प्राइसेस की, इससे पहले मैं एक और चीज़ बताती हूं, ये बहुत ज़रूरी है। ये शवारमा की मशीन जो होती है उसके साथ में नीचे एक तवा लगा होता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि तवे में भी बर्नल होना चाहिए। जब बहुत तेज़ी से भीड़ आ रही होती है, शवारमा जब कट करते हैं तो थोड़ा सा कच्चा रह जाता है, वो प्रॉपर पका नहीं होता। तो जब वो तवे पर गिरता है, तवे पे गिरने के बाद आप उसको तेज तेज कट करते हैं और कट करने के बाद जब वो तवे पर रहता है तो वो अच्छे से पक जाता है, क्योंकि तवे में भी अच्छी खासी हीट होती है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज़, हर किसी के शवारमा बनाने की रेसिपी अलग होती है, मेकिंग अलग होती है, किसी की मैरिनेशन चेंज होती है, फिर किसी का जब शवारमा की ड्रेसिंग करते हैं, जब शवारमा को रोल में करते हैं, वो अलग होता है। तो यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज़ है जो आपको करनी है, जिससे आपके शवारमा का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मैं आपको बताती हूँ। आपने मैरिनेशन में कितने भी अच्छे मसाले, कितने ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हों, जब आपका शवारमा मशीन में लगा हुआ है, ग्रिल हो चुका है, अच्छे से पक चुका है, और आप जब उसको नाइफ से जब कट करते हैं, पनीर को जब आप कट करते हैं तो वो तवे पर गिरता है। काट करने के बाद आपके पास लच्छा प्याज होना चाहिए जो आपने काट कर रखे हों। चाहे उसके लिए कटिंग मशीन ले लो, सैलेड कट वाली मशीन ले लो, उसके साथ काट लो और उस लच्छे को चिकन के साथ डाल दो। इसके अलावा कुछ नहीं डालना। ग्रीन चिली डालनी है, लेमन डाल देना है, लेमन का जूस डाल देना है और उसके बाद उसको नाइफ से अच्छे से चॉप करना है, फिर से कटिंग करनी है उसकी। तो चिकन शवारमा में जब आप कच्चा प्याज डालते हैं तो उसका अलग से टेस्ट आता है, लेकिन जब आपने प्याज के लच्छों को तवे पर डाल दिया और जब चिकन शवारमा की कटिंग की, जो पनीर नीचे गिरा तवे पर, उस तवे पर ही आपको प्याज डालना है। कुछ लोग शिमला मिर्च भी डालते हैं और उसमें नींबू का रस डाल देना है, हरी मिर्च भी डाल देनी है, उसके बाद चॉप करना है। तो हल्का सा जो प्याज में हीट लग जाती है तो चिकन के साथ फ्राई हो जाता है, तो इसका फ्लेवर डबल हो जाता है। तो दोस्तों, अगर बात करूं मशीन के प्राइजेस की, तो दोस्तों ये मशीन अलग अलग साइजेस में आती है और अलग अलग प्राइजेस में आती है। इस मशीन में सिर्फ बर्नल लगे होते हैं। ऑटोमेटिक मशीन में एक मोटर लगी होती है। सिर्फ ये होता है इस मशीन में, इस मशीन का साइज जो सबसे छोटी टेबल टॉप जो मशीन होती है, तो यहाँ पर जो सबसे छोटी मशीन आती है वो 2 बर्नल के साथ आती है और इसका प्राइस 17-18 से शुरू हो जाता है। इस तरह के मज़ीद बिजनेस आइडियाज़ को देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें। वहाँ आपको लो इन्वेस्टमेंट और हाई प्रॉफिट बिजनेस आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।